हरे कृष्णा। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, जिसमें पूरे डिटेल बताया फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने दो बताया, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज। आप लोग देख लेंगे, जो भी वीडियो है उसको देख लो आप लोग। इसके बाद यहाँ समझो कि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मैंने क्या बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग क्या होता है। इनफैक्ट टेंस के निर्धारण में ऑक्सिलरी वर्ब का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने बताया था डू में डू, डज और डिड। उसके बाद बी में 5 इज, एम, आर, वाज और वर। इसके बाद मैंने बताया बीन में हैज, हैव और हैड। अब आप लोग देखो कि इसका कैसे प्रयोग होता है। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज में मैंने बताया था विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आट टू, यूज टू, डेयर, नीड, मस्ट इत्यादि का प्रयोग मैंने बताया। अब इन सबके प्रयोग आपको टेंस के माध्यम से सीखना है। इनफैक्ट टेंस होता क्या है, टेंस का आशय क्या होता है। सामान्यतया आप ये समझिए कि ये टेंस ट्रांसलेशन का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि टेंस जाने बिना आप ट्रांसलेशन नहीं बना सकते। और टेंस क्या है, यूजेज ऑफ वर्ब होता है। टेंस में बिना वर्ब के द्वारा ही उसके काल का निर्धारण होता है। अगर आप डज लगा देंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, और डिड लगा दिया तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। इसी प्रकार इज लगा देंगे, जैसे ही इज गोइंग टू वाराणसी, तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और ही वाज गोइंग टू वाराणसी, इज की जगह वाज कर दिया तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इनमें बदला क्या गया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदला गया, बाकी चीज़ें वही रही। तो हेल्पिंग वर्ब से क्या होता है, टेंस का निर्धारण होता है। टेंस होता क्या है, टेंस का अर्थ होता है काल माने क्या होता है, समय। तो जो भी कार्य किया टेंस, क्योंकि कार्य के बिना कैसे संभव होगा टेंस का निर्धारण, इसीलिए तो इसमें वर्ब का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसा हमने पहले भी बताया था, जब वर्ब शुरू किया पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने वर्ब बताया, तो वर्ब में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा अत्यधिक समय लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वर्ब। वर्ब समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपको अधिकाधिक चीज़ें समझ में आ गई। अब टेंस को समझने के लिए टेंस का आशय क्या है, समय या काल। टेंस कितने होते हैं, अब ये ज़्यादातर बच्चों को ये बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं और जानते भी रहते हैं। शुरुआत में कक्षा 6, 5 से ही ये बातें बता दी जाती हैं। तो अब इसमें टेंस में 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहाँ देख रहे हैं कि हर एक के 4 पार्ट बनते हैं। प्रेजेंट में बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 हुआ। अब यहाँ टेंस में 3 पार्ट बने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहाँ समझना क्या है पहले कि प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट वर्तमान है, जो चल रहा है वह प्रेजेंट है, जो बीत गया वह पास्ट है, जो आएगा वो फ्यूचर है। सपोज आप कक्षा 9 में पढ़ते हो, अभी पढ़ रहे हो, तो वो आपका प्रेजेंट है। आप कक्षा 8वीं पास करके आए, वो आपका पास्ट है। आप अगली कक्षा में जाओगे 10वीं में, वो आपका फ्यूचर होगा। ये है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब प्रेजेंट को कैसे टेंस में निर्धारित करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो हर एक को 4 पार्ट माना गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 हुआ। प्रेजेंट में 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके साथ टेंस जुड़ा रहेगा।
टेंस। यहाँ भी आपको यही लिखना है और यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी ये लिखना है, और यही 4 पास्ट के साथ भी हो जाएगा। और यही